उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 के रिजल्ट को लेकर के पीएनपी का क्या कुछ नया अपडेट है। साथ ही बात करेंगे एक राज्य सरकार के द्वारा 46,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जुलाई माह में परीक्षा होना प्रस्तावित है। बात करेंगे बीएड वर्सेज डीएलएड विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका चल रही है उसके बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का एक नया विवाद शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे फैसले दिए गए हैं जिससे नई शिक्षक भर्ती भी प्रभावित हो सकती है। अंत तक जरूर बने रहिएगा सभी खबरों को डिटेल में समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे यूपी टेट 2021 के रिजल्ट से। पीएनपी का रिजल्ट के क्रम में ये कहना है कि उनका काम बस शासन को प्रस्ताव भेजना है। जब शासन से हरी झंडी मिलेगी तभी रिजल्ट की घोषणा हो पाएगी। सबसे पहले अनुमति मिलने के बाद से रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा, उसके 2 दिन के अंदर रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। पीएनपी का ये कहना है। हालांकि उनके द्वारा यह भी प्रतिबद्धता जाहिर की जा रही है कि संभावनाएं हैं कि इस सप्ताह के अंत तक रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के सचिवालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे और 15,500 पदों पर लेवल 1 पर हो रही भर्ती सहित जुलाई माह में जो रीट की परीक्षा होना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत लगभग 46,000 पदों को भरा जाएगा। मतलब ये 15,500 तो अभी जो कि रीट 2021 में परीक्षा हो गई है उसके आधार पर पद भरे जाएंगे और लगभग 46,000 रीट 2022 में जो परीक्षा होगी उसके आधार पर पद भरे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के एनसीटी ने याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में था, जिस पर एक सुनवाई हो चुकी है और अब इस केस की जो अगली सुनवाई होनी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के बाद इस केस को लिस्ट किया था। पहले ये जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट था वो मई में शो कर रहा था, लेकिन अब इसमें एक नया अपडेट आया है। 27 अप्रैल 2022 को इस केस की सुनवाई हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल 2022 को एनसीटी, केंद्र सरकार और राजस्थान के बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो दायर याचिका है उस पर महत्वपूर्ण फैसला दिया जा सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछली सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी थी उनके रिजल्ट की घोषणा करने के क्रम में, या फिर रीट 2021 के आधार पर 15,500 प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आदेश नहीं दिया था और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सही पाया था। तो अब 27 अप्रैल 2022 की जो सुनवाई होने वाली है वो बीएड और डीएलएड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ना सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बल्कि पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो फैसला निकल करके आएगा वो पूरे देश पर लागू होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग बीएड के एलिजिबिलिटी को लेकर के फैसले दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा एक गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया, वहीं सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर रखा गया है। तो इन सब पर एक बार नकेल कस सकती है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें हस्तक्षेप करके एक अंतिम रूप से फैसला जारी करेंगे। उसके बाद से किसी भी राज्य में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उसी फैसले को लागू किया जाएगा जब भी ये मामला विवाद के रूप में जन्म लेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी राज्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 27 अप्रैल 2022 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बीएड और डीएलएड के लिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा 23 मार्च 2022 को एक केस के संदर्भ में हियरिंग होने जा रही है। आप देख पा रहे होंगे हियरिंग नोटिस ये जारी किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एनआईओएस डीएलएड का कोर्स जो कि एनसीटी ने 18 माह का डिजाइन किया था और रेगुलर डीएलएड के जो कोर्स होते हैं जो कि 24 माह का होता है, इसी विवाद को लेकर के ये हियरिंग रखी गई है। माननीय कोर्ट के द्वारा पहले ये आदेश दिया गया था कि जो 18 माह का एनआईओएस डीएलएड कोर्स है वह रेगुलर 24 माह के डीएलएड कोर्स के समतुल्य होगा। उसके बाद से एनसीटी ने 18 माह के जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स था उसको 24 माह के समतुल्य मानते हुए नोटिस भी जारी कर रखा है, लेकिन फिर से ये विवाद जन्म ले रहा है जिस पर सुनवाई होना प्रस्तावित है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माननीय कोर्ट के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य सरकार के द्वारा जो 6800 पदों के सापेक्ष चौथी लिस्ट जारी की गई है उसके संदर्भ में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने हाल ही में 27 जनवरी 2022 के एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य में प्राथमिक सहायक शिक्षक के रूप में 6800 अतिरिक्त उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्णय पर रोक लगा दी है।
जस्टिस श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव जी की पीठ ने 27 जनवरी 2022 के एकल पीठ के आदेश का समर्थन किया है। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यूपी सरकार बिना विज्ञापन जारी किए 69,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि राज्य द्वारा जारी मूल विज्ञापन में केवल 69,000 पदों को भरने का इरादा है। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब विज्ञापन में ये मेंशन किया गया था 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कि पदों की संख्या घट या फिर बढ़ सकती है, तो ये राज्य सरकार के पास अधिकार तो है कि वो पदों की संख्या बढ़ा सकती है। फिर ये इस प्रकार का मामला क्यों प्रकाश में आ रहा है कि 6800 पदों के सापेक्ष माननीय कोर्ट हस्तक्षेप करने से इनकार कर रहा है। देखिए, राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार तो होता है कि वो पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी विशेष वर्ग के लिए पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जो पदों की संख्या बढ़ेगी उसमें रिजर्वेशन की जो पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत अनरिजर्व की भी सीटें होंगी, ओबीसी एससी एसटी की भी सीटें होंगी और इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण दिए जाते हैं उसकी भी सीटें होंगी। लेकिन प्रदेश सरकार ने आरक्षण में जो घोटाला हुआ था उसके अंतर्गत सिर्फ ओबीसी और एससी की सीटों का बंटवारा किया है 6800 सीटों के सापेक्ष। इसी वजह से ये मामला कोर्ट गया और माननीय कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। कहने का मतलब कि 6800 पद जोड़े जाने के संदर्भ में राज्य सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उसमें अनरिजर्व को भी सीटें देनी होंगी। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन इन सबका प्रभाव आने वाली शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अभी 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाई है। अगर 68,500 की बात करें तो उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था 40-45, उसमें ओबीसी को 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, जबकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ओबीसी को 5% रिलैक्सेशन दिया गया था। ये मामला माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास गया और उन्होंने 68,500 में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% रिलैक्सेशन ना देने की वजह से राज्य सरकार को नोटिस भेजा हुआ है। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो 6800 पद जोड़े गए हैं वो एक नया विवाद लेकर के जन्म ले रहा है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि 6800 नहीं बल्कि और ज़्यादा सीटें निकलनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन होता है उसमें से मात्र 5% से भी कम रिजर्वेशन का लाभ अभ्यर्थियों को दिया गया है। तो इस हिसाब से अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि ज़्यादा सीटें उनकी बन रही हैं। तो ये विवाद इतना जल्दी थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मामले पूरे तरीके से उलझ चुके हैं, माननीय कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया, इसके बाद से राज्य सरकार भी पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो चुकी है कि आखिर इस मामले को कैसे निपटाया जाए। इन सबका प्रभाव आने वाली शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा, क्योंकि माननीय पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में जिक्र किया गया था वो भी पद 68,500 से बची हुई सीटों का ही एक पार्ट था। तो उन सभी मामलों में अभी तक कोर्ट के द्वारा अंतरिम रूप से फैसला नहीं दिया गया है और अगर राज्य सरकार चाहे तो 51,112 पदों के सापेक्ष जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था उसके सापेक्ष नए पद सृजित करके वैकेंसी जारी करना चाहे तो कर सकती है। अन्यथा की कंडीशन में 17,000 पद वैसे ही विवादित है और अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के द्वारा भी इसको लेकर के राज्य सरकार को नोटिस भेजा जा चुका है कि 68,500 में भी 5% ओबीसी अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। तो पूरे मामले उलझे हुए हैं। राज्य सरकार भी जब तक इन मामलों को नहीं निपटा लेगी निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में वो सोचना कम चाहेगी। इन सभी मामलों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।